राजकुमार था, महल था, लेकिन विरासत धन की नहीं थी। 7 साल के राहुल ने पिता बुद्ध से कहा, मुझे मेरा उत्तराधिकार दीजिए, और बुद्ध ने उसे सौंप दी ऐसी विरासत जो सदियों तक अमर रही, सत्य, करुणा और धर्म की विरासत। यह है एक राजकुमार से भिक्षु बनने की अद्भुत यात्रा, राहुल की दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की 30 कहानियों की सीरीज की 9वीं कहानी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। राहुल की दीक्षा, राजकुमार से भिक्षु तक, ये बुद्ध के अपने बेटे राहुल की कहानी है। बिल्कुल, एक राजकुमार जो भिक्षु बन गया। आज हम इसी अनोखे सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, इसकी अहमियत क्या है? कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से। समय है करीब 525 ईसा पूर्व। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कई साल बाद पहली बार अपने घर लौटे थे। कई सालों बाद। और सोचिए, ये वो मौका था जब राहुल अपने पिता से पहली बार मिल रहे थे। तो ये सिर्फ एक पिता पुत्र की मुलाकात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से इतिहास का एक मोड़ था। बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती है। बुद्ध कपिलवस्तु में है। उनकी पत्नी यशोधरा अपने 7 साल के बेटे राहुल को उनके पास भेजती हैं। हाँ। अब माँ ने शायद यही सोचा होगा कि बेटा जाकर पिता से अपना हक मांगेगा, राजकुमार है आखिर। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। और राहुल ने वही किया। मासूमियत से अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, मुझे मेरा उत्तराधिकार दीजिए। एक 7 साल का बच्चा, उसके लिए उत्तराधिकार का मतलब क्या होगा? वही राजपाट, धन दौलत, बिल्कुल, राज्य, संपत्ति। लेकिन यहीं पर बुद्ध का जो नजरिया था वो दुनिया से एकदम हटकर था। हाँ, बिल्कुल। उस समय के रिवाजों से, सोच से एकदम अलग। एकदम। तो बुद्ध ने राहुल को जो जवाब दिया वो शायद राहुल की उस वक्त की समझ से तो काफी परे रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, बच्चे के लिए मुश्किल था समझना। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा। हाँ, सच्चाई, करुणा और धम्म का खजाना। धम्म का। धम्म से उनका मतलब था सही जीवन जीने का रास्ता, उनकी अपनी शिक्षाएं। ये बात उस वक्त के समाज के लिए कितनी अनोखी रही होगी। बहुत ही ज्यादा अनोखी। सोचिए, उस जमाने में, और वो भी राजघरानों में, हाँ, विरासत का मतलब ही था भौतिक संपत्ति, सत्ता, जमीन जायदाद। बिल्कुल। और बुद्ध कह रहे थे कि असली विरासत, असली दौलत, ये सोना चांदी या राजपाट नहीं है। तो फिर क्या है? वो है ज्ञान, नैतिक गुण, आध्यात्मिक समझ। वो एक तरह से कह रहे थे कि असली दौलत बाहर नहीं है, वो भीतर होती है। सही। और यही उनकी शिक्षाओं का सार भी है ना, कि ये जो भौतिक चीजें हैं ये तो अस्थायी हैं। हाँ, आती रहती हैं। बिल्कुल। जबकि ज्ञान और सदाचार, अच्छे गुण, ये स्थायी मूल्य हैं। तो इस अनोखे उत्तराधिकार को देने के लिए बुद्ध ने फिर क्या कदम उठाया? उन्होंने अपने एक बहुत करीबी शिष्य थे, आनंद। हाँ, आनंद। उनको निर्देश दिया कि राहुल को दीक्षित करें, मतलब संघ में शामिल करें। अच्छा। और इस तरह सिर्फ 7 साल की उम्र में, सिर्फ 7 साल? हाँ, राहुल भिक्षु संघ में शामिल हो गए। वो शायद इतिहास के सबसे कम उम्र के सामनेर बने, मतलब नौसिखिया भिक्षु। सबसे कम उम्र के? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं थी कि चलो शामिल कर लिया। अच्छा। बुद्ध ने खुद राहुल की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया। खासतौर पर उन्होंने राहुल को सच बोलने के महत्व पर बहुत जोर दिया। सच बोलने पे? हाँ, एक बहुत मशहूर उपदेश है, अंबल ठिक राहुलोवाद सुत्त। ओके। उसमें बुद्ध राहुल को बार बार एक बर्तन के उदाहरण से समझाते हैं कि झूठ बोलना कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदेह है। बर्तन के उदाहरण से? हाँ, तो ये दिखाता है कि ये दीक्षा सिर्फ एक पदवी देना नहीं था। नहीं, ये चरित्र निर्माण की, अनुशासन की एक गहरी प्रक्रिया थी। मतलब उन्हें संघ के कड़े नियमों का पालन करना था। बिल्कुल, जो किसी राजकुमार के लिए, जिसने ऐशो आराम देखा हो, आसान नहीं रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, एक राजकुमार जिसे शायद बड़ा होकर राजा बनना था, हाँ, उसने सब कुछ त्याग दिया और भिक्षु का वो कठिन जीवन चुना। सही। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं लगती मुझे, ये बुद्ध के अपने मूल्यों की भी कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि बुद्ध के लिए आध्यात्मिक मार्ग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, सांसारिक सत्ता से कहीं ज्यादा। हाँ, यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे के लिए भी उन्होंने वही चुना। और यही वजह है कि राहुल की ये कहानी पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देती आई है। हाँ, बिल्कुल।
ये बताती है कि असली बड़प्पन, असली शान वो किसी पद में या संपत्ति में नहीं है। किसमें है फिर? वो है ज्ञान हासिल करने में, आत्मसंयम में, करुणा जैसे गुणों को अपने अंदर विकसित करने में। अच्छा। बुद्ध ने राहुल को वो भौतिक उत्तराधिकार नहीं दिया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाया। और बुद्ध के लिए वही सबसे बड़ा उपहार था। तो संक्षेप में कहें तो राहुल की दीक्षा हमें यही याद दिलाती है कि जीवन की सबसे कीमती चीजें वो नहीं हैं जो हम बाहर जमा करते हैं, बल्कि वो गुण हैं जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं। ज्ञान है, सदाचार है। बिल्कुल, आंतरिक संपत्ति एक तरह से। हाँ, आंतरिक संपत्ति। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हम अपनी विरासत को, मतलब हम जो पीछे छोड़कर जाएंगे, उसे सिर्फ भौतिक चीजों के तौर पर ना देखें, ठीक है, बल्कि ज्ञान, चरित्र और मूल्यों के नजरिए से देखें, तो क्या इससे हमारी अपनी जिंदगी की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें कोई बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है। या जिस तरह हम अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, क्या उसमें कोई फर्क आ सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।